अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फौज साउथ गजा में शुरू कर सकती है नया फौजी ऑपरेशन। बेघर पनाह लिए हुए फलस्तीनियों को जनूबी गजा से फौरी निकल जाने का जारी किया गया हुक्म। नेतन्याहू की जानिब से हमास को खत्म करने का दावा निकला खोखला। हमास से वाबस्ता तंजीमों के जंगजुओं की जानिब से इजरायली फौजियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। इजरायली जेलों में कैद 55 कैदियों को किया गया रिहा। अल-शिफा अस्पताल के एक डायरेक्टर भी शामिल। रिहा किए गए फलस्तीनी कैदियों ने जेल में शदीद तशद्दुद की बयान की दास्तान। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी जेल से रिहा करने का अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। कहा, इमरान खान को मनमाने अंदाज में कैद रखना बैनुल-अक़वामी कानून की है खिलाफ वर्जी। राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, बीजेपी और आरएसएस जहां भी देखते हैं कि डर फैलाया जा सकता है, वहां वो डर फैलाते हैं। और कल राहुल गांधी के बाद आज समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में की जोरदार तकरीर। ईवीएम पर भरोसा न होने और अग्निवीर को खत्म करने की कही बात। शायराना अंदाज में कहा, अवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। और अब पेश खबरों की तफसील। इसराइली फौज ने गजा के जनूबी शहर खान यूनिस के मशरक में इसराइल की जानिब रॉकेट दागे जाने के बाद फलस्तीनियों को एक वसी इलाका छोड़ने का हुक्म दिया है, जिसके बाद अंदेशा है कि साउथ गजा में इसराइल नए सिरे से फौजी ऑपरेशन कर सकता है। जराये के मुताबिक इस इलाके के लोगों को पहले ऑडियो पैगामात मसूल हुए, जिनमें उन्हें खान यूनिस छोड़ने के लिए कहा गया था। इससे कबल इजरायली फौज ने अरबी ज़बान में एक पैगाम पोस्ट किया, जिसमें सोशल मीडिया पर वार्निंग दी गई है। इनखला के ताज़ा तरीन हुक्मनामे में खान यूनिस के जुनूब मशरक में यूरोपीय अस्पताल के आसपास के इलाके भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। मकामी इत्तलात के मुताबिक अमले ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल में कुछ अहम सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और कुछ अमला और मरीज भी वहां से चले गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने हमास की फौजी सलाहियतों को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हम हमास की दहशतगर्द फौज को ख़त्म करने के मरहले के अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बचे कुचे मिलिटेंट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। एक जानिब नेतन्याहू हमास को ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों और गजा समेत उसे कई महाजों पर हमास की भरपूर मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर तुलक्रम और ऐन-उश-शम्स कैंप पर इसराइली फौज ने धावा बोल दिया। दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने दुश्मन का हमला पसपा करते हुए इसराइली फौज की एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तुलक्रम के मशरक में नूर शम्स कैंप में मज़ाहमतकारों की जानिब से काबिज फौज की एक गाड़ी पर बम धमाके से निशाना बनाया गया, जिसमें मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं। वहीं अल-क़साब ब्रिगेड ने भी कई वीडियोस जारी की है, जिसमें इसराइली फौजियों और इसराइली टैंकों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। इसराइल ने अपनी जेलों में जगह खाली करने के लिए 55 कैदियों को रिहा कर दिया। ज़राए के मुताबिक रिहा किए गए अफराद में अल-शिफा अस्पताल के एक डायरेक्टर भी शामिल हैं, जो जेल से बाहर आने के बाद अस्पताल पहुंच गए और अपनी पेशा जिम्मेदारियां अदा करने लगे। रिहा होने वाले डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल मोहम्मद अब्दुल सलमिया ने कहा कि इसराइल की जेलें फ़लस्तीनियों से भर चुकी हैं और रोज़ाना उन्हें अज़ियतें दी जाती हैं।
जेल में कैद फ़लस्तीनियों का करीबन 30 किलो तक वजन भी घट गया है। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की अपने फैमिली से मुलाकात के जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले। الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يرضى عليك. استنى يا استاذ. ماشي ماشي بس سلاماتك كيف حالك؟ الله يرضى عليك. الله يسعدك. عارف بس عشان يلا تعالوا معاه فوق تعالوا معاه. الله يسلمك يا رب الله يرضى عليك الله يبارك فيك. الجدري الجرب الدمامل. خليني اوصل رساله نصر يا اخو معليش رغم اني تعبان. الجدري الجرب الدمامل. اقسم بالله العظيم في شباب جلدها سايح جلدها سايح بترجى فيهم رجا اكثر من نص حبه اكامول ما بيعطوه، ويبصر صح له في الاسبوع نص حبه لكامول. اقول لك الحمام، الشباب لما بدها تخش الحمام كل 20 يوم وكل 25 يوم، والله في شباب قعدت 40 يوم لما خشت الحمام وهو يترجاها مع حبه كورزول او إزة كده للمعده عشان بس تلين معدته اللي يقدر يخش الحمام. قولوا يا رب. الكلاب تبقى ملجمه ويخليه يهجم عليك ويحطك بسيط براسه الكلب، يخليك ترتمي على الارض اثناء الترحيلات والتنقلات، يصلحك سطح الكلب نعمتها يطلع. عقبال عندك الاثنين يطلعوا، والاثنين اياد الرنتيسي وعدنان البرج، واحد منهم استشهد وهو واقف بالعقاب على القدير، ماخذينه على القدير ماسكينه القدير زي هيك واقف، وهم موقفينه عليه بعد بساعتين من وهو واقف صار معاه هبوط حاد في الدوره الدمويه واستشهد. مش فاكر مين فيهم بالاسماء، هو اياد او عدنان। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले में 18 इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान की सरहद पर इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पों में तेज़ी देखने में आई है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए ड्रोन हमले में 18 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। क्या ईरान ने इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से हाथ उठा लिए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल पीर के रोज़ ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने तस्दीक की है कि हालात इसराइल के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई करने के लिए मुनासिब नहीं हैं। कमांडर ने कहा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पासदारान इनकलाब के सेटेलाइट चैनल के कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने ईरान आने वाले गजा के मुतासरीन के मुतअद्दिद ख़ानदानों की मौजूदगी में कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सऊदी अरब जल्द ही काबुल में अपना सिफारतखाना दोबारा खोलना चाहता है। दोहा कतर में सरबराही कॉन्फ्रेंस से पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सऊदी अरब के नुमाइंदे से मुलाकात में फ़रीक़ैन के दरमियान बेहतर बातचीत हुई है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर कहा कि सऊदी अरब काबुल में अपना सिफारतखाना जल्द अज जल्द दोबारा खोलना चाहता है। सऊदी अरब के इस कदम से तालिबान हुकूमत को नई मजबूती मिल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ एक वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को मनमाने अंदाज में क़ैद रखना बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जिनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के आर्बिट्रेरी डिटेंशन वर्किंग ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि इस अमल का मुनासिब मदावा ये होगा कि मिस्टर खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उन्हें बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक अज़ाले और दिगर मुआवज़ों का काबिल नफाज हक़ दिया जाए। ख्याल रहे कि इमरान खान साइफर केस और तोशाखाना केस के अलावा दौरान इद्दत निकाह से मुताल्लिक़ केसेस में कई बरस की सज़ा काट रहे हैं। जनूबी कोरिया की दारुल-हुकूमत सेउल में एक तेज़ रफ्तार कार ने लोगों के हुजूम को कुचल दिया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक कार सवार 68 साला शख्स ने ट्रैफिक स्टॉप पर खड़े पैदल चलने वालों पर
अपनी तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस का कहना है कि वो वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। मकामी मीडिया के मुताबिक कार गलत सिमत में चल रही थी और पैदल चलने वालों से टकराने से पहले इस कार ने 2 दीगर गाड़ियों को टक्कर दी थी। पुलिस का कहना है कि ये हादसा सेउल सिटी हॉल के करीब एक चौराहे पर पेश आया। जाए वक़्वा से गिरफ्तार होने वाले 68 साला ड्राइवर ने मुबैना तौर पर पुलिस को बताया कि गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। फ्रांस में बिजली गिरने का एक खौफनाक वाक़या कैमरे में कैद हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तनावर दरख्त पलक झपकते नजर से ओझल हो गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसको करीब 15 लाख लोगों ने देखा है। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या फ्रांस के मग़रिब में वाक़े इलाक़े ओजी में पेश आया, जहाँ शदीद तूफ़ानी बारिश के दौरान गिरने वाली आसमानी बिजली ने तनावर दरख्त को इस तरह जला डाला कि उसका वजूद ही न रहा। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पार्लियामेंट में कल राहुल गांधी की गजबनाक स्पीच के दौरान किए गए कई रिमार्क रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। इस पर आज मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो कहना था कह दिया, वही सच्चाई है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर तनकीद की है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस जहां भी देखते हैं कि डर फैलाया जा सकता है, वो वहां डर फैलाते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ख़वातीन में महंगाई का डर, किसानों में काले कानूनों का डर, जवानों में अग्निवीर का डर, तलबा में पेपर लीक का डर, माइनॉरिटीज़ में नफरत और वायलेंस का डर। उन्होंने आगे लिखा कि आवाम को डर, वायलेंस और नफरत में झोंक कर किसी का भला नहीं हो सकता। बीजेपी को अब ऐसी सियासत बंद कर देनी चाहिए। कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की पार्लिमानी स्पीच की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी की स्पीच के दौरान पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर कई लीडर खड़े होकर जवाब देते नजर आए। देख रहे हैं आप। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज जो देश की संसद में बोला है, वो इस देश के हर भारतीय नागरिक के मन की आवाज थी। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने आज देश की संसद में इस देश के नागरिकों की, भारतीयों के मन की बात की है। मैं गैलरी में बैठ करके उनका पूरा भाषण सुन रहा था और मुझे लगता है कि ये भाषण इतिहास में दर्ज होने वाला भाषण है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और सामने बैठे हुए प्रधानमंत्री को 2-2 बार उठ के खड़ा होना पड़ रहा है, गृह मंत्री को 3 बार उठ के खड़ा होना पड़ रहा है, रक्षा मंत्री को उठ के खड़ा होना पड़ रहा है, आधा दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर परेशान सामने बैठे हुए हैं। और आज राहुल जी ने जो बात कही है, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री तो खाली नारा लगाते हैं, लेकिन एक अकेला राहुल गांधी आज सब पर भारी पड़ रहा था। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ करके जिस तरह से राहुल जी ने बात की है, वो दरअसल असल में इस देश की मूल भावना है, इस देश की अंतरात्मा वही है जो राहुल गांधी जी ने बोला है। हम सब राहुल जी के इस भाषण की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मुझे तो लगता है कि आज ये पूरा भाषण राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की सरकार था और इस भाषण में, आज के इस दिन में, राहुल गांधी सब पर भारी पड़े।
कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू जाग चुका है। नरेंद्र मोदी जी वो अयोध्या में जागा और वाराणसी में आपके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब आप झूठ नहीं बेच पाएंगे। ये 10 साल से मैं सुनता हूं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं मैं हिंदू जगाने निकला हूं। हिंदू जाग चुका है, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में जागा और वाराणसी में आपके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। जैसे राहुल जी ने आज कहा, बच के निकले। अब आप झूठ नहीं बेच पाएंगे। अब आप अपनी छद्म राष्ट्रभक्ति और अपने छद्म हिंदुत्व के पीछे आप नहीं छुप पाएंगे। ये देश आपको छिपने नहीं देगा। सामने आइए, नीट पे जवाब दीजिए। सामने आइए, अग्निवीरों को जवाब दीजिए। सामने आइए, महिलाओं को जवाब दीजिए। सामने आइए, किसानों को जवाब दीजिए। सामने आइए, इस देश को जवाब दीजिए। 2/3 हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट दिया है, भूलिएगा मत। सेंसस तो आपने कराया नहीं, लेकिन 111 करोड़ हिंदू हैं इस देश में और आपको कितना वोट मिला आप जानते हैं। 2/3 हिंदुओं ने भी आपके खिलाफ वोट दिया, तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, वो हिंदू हैं। वो जानते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। जैसा राहुल जी ने कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे साथी से कि वो वीडियो दिखाइए, क्योंकि वो वीडियो, ये जो 2 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आने वाली पीढ़ियां राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कहेंगी, क्योंकि ये वीडियो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि एक ऐसा नेता था, एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा विपक्ष था जिसने इन लोगों को, इन बौनों को एक विशाल विचार को छोटा करने से रोका। कल कांग्रेस कायद राहुल गांधी के बाद आज समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में जोरदार तकरीर की है। उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर कहा कि उन्हें ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की हुकूमत जब भी इख्तिदार में आएगी, अग्निवीर स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान शेर भी पढ़ा कि अवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर। ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। आरजेडी लीडर मनोज झा की पार्लियामेंट में स्पीच भी काफी वायरल हो रही है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ होने वाले वायलेंस पर शायराना अंदाज में तनकीद की है।
ये हम सब के लिए आईना है, वरना मारे जाओगे। रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है, मत भूलो कि तुम मुसलमान हो। बस 30 सेकेंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाइए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू श्री KR सुरेश रेड्डी। मॉनसून के दस्तक देने के बाद नॉर्थ ईस्ट रियासतों में मूसलाधार बारिश ने कहर मचाया हुआ है। भारी बारिश की वजह से कई रियासतों में सैलाबी सूरत हाल बन गई है। खासकर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से बुरा हाल है। आलम यह है कि सड़कें नदी का मंजर पेश कर रही हैं और सैलाब से कई घर डूब गए हैं। आसाम और अरुणाचल प्रदेश में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। 19 जिले सैलाब की चपेट में हैं। अब तक 35 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 8000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में मजीद तूफानी बारिश की पेशकयासी की है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फौज साउथ गजा में शुरू कर सकती है नया फौजी ऑपरेशन। बेघर पनाह लिए हुए फलस्तीनियों को जुनूबी गजा से फौरी निकल जाने का जारी किया गया हुक्म। नेतन्याहू की जानिब से हमास को खत्म करने का दावा निकला खोखला। हमास से वाबस्ता तंजीमों के जंगजुओं की जानिब से इजरायली फौजियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। इजरायली जेलों में कैद 55 कैदियों को किया गया रिहा। अल-शिफा अस्पताल के एक डायरेक्टर भी शामिल। रिहा किए गए फलस्तीनी कैदियों ने जेल में शदीद तशद्दुद की बयान की दास्तान। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी जेल से रिहा करने का अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। कहा, इमरान खान को मनमाने अंदाज में कैद रखना बैनुल अक़वामी कानून की है खिलाफ वर्जी। राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, बीजेपी और आरएसएस जहां भी देखते हैं कि डर फैलाया जा सकता है, वहां वो डर फैलाते हैं। और कल राहुल गांधी के बाद आज समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में की जोरदार तकरीर। ईवीएम पर भरोसा न होने और अग्निवीर को खत्म करने की कही बात। शायराना अंदाज में कहा, अवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए VPN चैनल।